हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन की भांति एक नया वीडियो बिल्कुल आपके लिए। और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चल रहा है, हमारा देश भारत। बिल्कुल, और मानचित्र के माध्यम से पढ़ाने का एक मज़ा ही अलग होता है और आपको भी बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं। क्योंकि मानचित्र के सहारे मैं भी पढ़ा किसी समय में और वह काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में वह बातें बैठ जाती हैं। तो चलिए, हम लोग आज भारत के 2 वीडियो निकल चुके हैं। एक वीडियो कल था जिसमें मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में बताया था और फर्स्ट वीडियो हमारा भारत, उसमें बाकी सभी 28 राज्यों को उसमें बताया था मैं। लेकिन केवल बस भारत में उन राज्यों की कहाँ क्या स्थिति है, कैसे याद कर पाएंगे, बस केवल यही था। अंडमान निकोबार द्वीप से बहुत सारे प्रश्न बने, बिल्कुल कल का काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कल वाले वीडियो को जरूर से देखेंगे। और आज भी बहुत सारे इससे प्रश्न आपको बनेंगे। तो हम लोग चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपसे बिल्कुल फिर से एक बार अगेन रिक्वेस्ट होगा कि सभी लोग जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और बिल्कुल अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करेंगे, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता है हमें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पर आप भारत के नक्शे को देख रहे होंगे यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कुछ नए कुछ इसमें आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। विभिन्न बिंदुओं के द्वारा भारत की स्थिति को जानेंगे और सबसे पहले भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। अगर हम है सो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब नहीं, हम एक आयताकार आपको विश्व की मानचित्र की रचना करें अगर यहाँ पे, और इसमें भारत की स्थिति को देखना चाहें तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली सभी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जितनी भी रेखाएं, ये सभी जो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर ऊपर समानांतर रेखाएं जो बढ़ती हैं, वो सभी रेखाएं हैं सो अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती है। चलिए, इसको ग्लोब में भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारा ग्लोब है और इसमें जो भी यह केंद्र यहाँ पे हो गए और इस प्रकार से रेखाएं बढ़ेंगी, समानांतर रेखाएं, तो यह जो है आपको सभी रेखाएं जो हैं सो अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया नॉर्थ पार्ट हो गया। और फिर उसी प्रकार से नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो ये दक्षिणी भाग आपको कहलाएगा और ये आपको है सो साउथ भाग हो गया। तो एक रेखा है जो केंद्र से होकर गुजरती है और यह जो है आपको विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है और सबसे लंबी रेखा होती है। तो हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, आज हम अपने भारत की स्थिति को इस वर्ल्ड के मैप में देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चूंकि हम अगले दिन कभी वर्ल्ड के नक्शे पर चर्चा करेंगे तो डिटेल्स में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश और फिर देशांतर को समझेंगे। लेकिन आज हम केवल भारत की स्थिति को देखना चाहते हैं। तो बस हम भारत की स्थिति को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि यह जो है सो आपको विषुवत रेखा है, यह आपको ऊपर वाली 23.5 डिग्री, यह आपको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये जो है आपको जो है सो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है और यह है सो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, 23.5 डिग्री। अब भारत की स्थिति क्या है, चलिए हम थोड़ा सा इसको भी दिखा दें यहाँ पर कि यह मध्य से जो नॉर्थ साउथ को मिलाता है, ये देशांतर रेखा या 0 डिग्री है। फिर ठीक है, जैसे ये आपको 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट है तो 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट को आपको विषुवत रेखा कहते हैं। हमारी भारत की स्थिति क्या है, तो भारत को आप देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको जो है सो पूर्वी भाग में है। वहां पर मैंने लिखा तो पूर्वी भाग में है। तो आप क्रमशः यहाँ से 1 2 3 4 अगर रेखाओं के साथ बढ़िएगा तो यहाँ पर आके 180 डिग्री पर, चूंकि देशांतर रेखाएं जितनी भी है वो आपको 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में आकर इस प्रकार से ग्लोब में मिल जाया करती है। तो जो हमारा जो यहाँ पे देशांतरीय विस्तार है वह ईस्ट की तरफ है। तो आप मान के चलिए कि हमारा 68 डिग्री अगर यहाँ आता है तो इसी के मध्य होगा 68, यहाँ पर मान लीजिए ये 68 डिग्री 7 मिनट है,
ये सामने, चूंकि यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, इधर बढ़े 68 के 69 70 71 करके 180 तक आएगा। ठीक है, यहाँ 1 से स्टार्ट होके, और फिर देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आइए, यहाँ देखिए 97 डिग्री 25, अर्थात ये भारत का पश्चिमी भाग और वह है सो पूर्वी भाग है। तो 68 से आगे बढ़ेगा तो माना कि ये 97 डिग्री होगा, माना। ठीक है, ये 97 डिग्री 25 मिनट हो गया और ये 97 डिग्री 25 मिनट हो गया। ठीक है, अब इसी के बीच में कहीं पर और इसके बीच में कहीं पर हमारा भारत का यह जो है सो विस्तार आपको है सो है, पूर्वी भाग विस्तार है, अर्थात ये तो ये कहीं पर है। अब हम इसके ये अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये विषुवत रेखा है तो इससे ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाने जाएंगे। तो 8 डिग्री अर्थात यहां से भी यह, चूंकि आप जानते होंगे कि यह जो है ध्रुव की ओर पहुंचता है तो 90 डिग्री तक ऊपर जाता है, और उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो 90 डिग्री तक आएगा। तो अगर 1 2 3 4 करके देखें तो 23.5 डिग्री जब यहाँ है तो हमारा कहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट। तो कुल मान के चलिए कि वह रेखा कोई इसके आसपास की रेखा होगी। ये आपको लाल रेखा से हम दिखा दे रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे होगा। और फिर आप चले जाइए तो 37 डिग्री 6 मिनट, तो 37 मान के चलिए ये 23.5 डिग्री से ऊपर का यह भाग होगा, यह भाग होगा। अब क्लियर हो गया कि हमारा जो भारत देश है इस के मध्य है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसी के मध्य आपको हमारा भारत देश, जिसको मैं लाल रंग से रेखांकित कर रहा हूं, तो यहीं पर हमारा भारत देश है। अब यहाँ पर भारत देश में हम चलिए, अब हम यहाँ पे इसको थोड़े से विस्तार के रूप में हम नीचे दिखाते हैं आपको। तो ये आपको जो है यहाँ पर हमारा ये भाग आ गया, इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये भाग आया जो हमारा, जो ये भाग है बिल्कुल, ये आप जो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो ये भाग आया और इसी के अंतर्गत भारत का जो है सो ये भाग आ जाएगा आपको, अर्थात ये आ गया और ये भाग आ गया। इस प्रकार से आपको जो है सो ये जम्मू कश्मीर का भाग आ गया और इस प्रकार से इसका ये अरुणाचल प्रदेश। चलिए, थोड़ा एक हम हल्का आपको हिंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भारत इस भाग में आपको है। तो क्लियर हो गया आप कि भारत के यदि अक्षांश को, अर्थात इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको जो है सो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप नॉर्थ लिखिएगा, नहीं तो फिर अगर नॉर्थ नहीं लिखा गया तो फिर क्या नीचे में भी साउथ का वह भाग आ जाएगा। तो ये हो गया नॉर्थ। फिर आप देख लीजिए इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यह पूर्वी भाग। चूंकि यह जो है 0 डिग्री है तो इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो फिर हमारा पूर्वी भाग, इसीलिए यहां पर इसका है सो विस्तार आपको इस भाग में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात क्या हुआ, यह बिल्कुल, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया। हमारी भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है तो यह उत्तरी गोलार्ध में हो गया, यह पहली बात हो गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा, और दूसरा है क्या कि इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। तो इसका जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आप देख सकते हैं मैप में, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, पश्चिम तक इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये रेखा के द्वारा मैं दिखाने का कोशिश किया हूं। यहाँ पे गुजरात से लेकर यह अरुणाचल प्रदेश तक, और इसकी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। तो बिल्कुल इसको याद करना होगा, 2933 किलोमीटर, 933 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है सो पूर्व से पश्चिम तक है। और फिर तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं इसका उत्तर से दक्षिण तक है ना, तो इसका उत्तर से दक्षिण तक भारत की अगर लंबाई का विस्तार हम देखें उत्तर से दक्षिण तक तो कितना किलोमीटर है, बिल्कुल बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है। तो ये हो जाएंगे आपको 3200
14 किलोमीटर था। जम्मू कश्मीर के इस भाग से लेकर कन्याकुमारी के इस भाग तक 3214 किलोमीटर। याद कर लेंगे 3214 किलोमीटर। वैसे आप तैयारी में हैं तो आपको तो याद होना ही चाहिए। चौथी बात अब हम लोग आते हैं जो कि हम अभी बता चुके थे, इसका जो है सो अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, बिल्कुल दोस्तों यहाँ नॉर्थ लगाना बिल्कुल जरूरी है। 4 मिनट से लेकर, परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए वही कुछ लिख देगा साउथ, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपको है सो 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसका विस्तार, आपको अक्षांशीय विस्तार। अब फिर देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार आप खुद देख रहे होंगे। देशांतरीय विस्तार इसका जो है, देशांतरीय विस्तार आपको यहाँ देख सकते हैं 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सा हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईस्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो वेस्ट में भी ये भाग मिलेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री आपको है सो 25 मिनट तक इसका जो है सो आपको है देशांतरीय विस्तार है। अब चलिए हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं और एक और चीज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कर्क रेखा। बिल्कुल दोस्तों, तो इससे पहले हम मानचित्र में आपको बताए हैं कर्क रेखा के विषय में। ये कर्क रेखा है ना, और कर्क रेखा को विश्व के मानचित्र में मैं अभी बताया था कि ये आपको है सो विश्व का मानचित्र है। तो बीच से विषुवत रेखा निकलती है 0 डिग्री, पूर्व से पश्चिम, इसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर वाला ये जो 23.5 डिग्री है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। बिल्कुल इसी को कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, तो हमारा पोजीशन क्या हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से हो गया। तो ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में अगर हम कर दे इस प्रकार से, है ना, तो 2 बराबर भागों में बांटती है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ लाल रंग का जो ये बिंदु डॉट डॉट रेखा देख रहे होंगे, ये रेखा आपको जो है सो कर्क रेखा है। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्क रेखा, और 2 बराबर भागों में बांटती है। अब कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ये कभी दूसरे क्लास में, आज हम लोग है सो इसको केवल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा जो है सो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। फिर अब हम लोग आते हैं और हम लोग आप मानचित्र में देख चुके हैं अंडमान को, बिल्कुल देख सकते हैं। आज मैं कल की अपेक्षा यहाँ पे समुद्र को भी दिखाने का प्रयास किया हूँ। और ये गुजरात, और ये डॉट डॉट जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हमारा जो है सो पड़ोसी देश पाकिस्तान का सीमा को मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया हूँ। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश, और फिर ये जो है सो डॉट डॉट म्यांमार का सीमा भारत को बनाता है। तो जितने भी ये आपको आसमानी या हरे आपको जो भी दिख रहे हैं, तो वो भाग जो है ये समुद्रीय भाग है। और हमारा भारत का आप देख सकते हैं कि दक्षिण भाग यहाँ गुजरात से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक, ये सारे दक्षिण के भाग जो है सो तीनों तरफ से है सो समुद्र से घिरे पड़े हैं। तो ये विशेषता है। और इसके पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी के नाम से, यह समुद्री भाग बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यह समुद्री भाग जो है सो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में हम लोग यहाँ से कन्याकुमारी से नीचे अर्थात तमिलनाडु से नीचे आएंगे तो ये हिंद महासागर। कहने का वैसे ये पूरे जितने भी ये सागर हैं हिंद महासागर के ही पार्ट हैं, लेकिन स्थानीय कुछ नाम हो जाया करते हैं उसके। तो ये स्थानीय नाम चूंकि इधर बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल, इधर अरब कंट्री है तो ये अरब सागर के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर अरब सागर में हमारे कल भी मैं बताया था 2 महत्वपूर्ण आपको केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के रूप में है। एक लक्षद्वीप यहाँ देख रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट डॉट, और कल मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में बताया है। तो ये महत्वपूर्ण आपको है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत का जो है भूभाग कुल क्षेत्रफल कितना है, अर्थात यह जो एरिया जो है, यह पूरा एरिया जो भारत का है अंदर का एरिया वह कितना है। तो वह है सो
भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल आपको जो है कुल क्षेत्रफल, बिल्कुल दोस्तों इसको याद कर लेंगे आप, कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर, यहाँ कहने का क्या मतलब हो गया, ये पूरा भाग जो अंदर का अर्थात बाहर का ये सभी भाग छोड़कर, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रफल, ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारा वह विश्व का कितना प्रतिशत है। ये जो 32.8 लाख क्षेत्रफल है तो यह जो है सो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। बिल्कुल दोस्तों 2.4% ये है आपको। और इसके बाद हम लोग आते हैं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अब हम इसको जानना चाहेंगे कि हमारा भारत देश की स्थिति क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति आपको 7वां है। अब कैसे है हम उसको भी बताएंगे। 7वां है आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति। चलिए उनको हम देखते हैं 7वां कैसे है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक डाटा लाया हूँ और यहाँ डाटा में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारी, वैसे आपको तो मैं बता दिया कि भारत की स्थिति विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां है, लेकिन क्रम 1 से लेकर 7 तक। तो 1 में आप देख सकते हैं रूस है और इसको बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि आपको क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर आपको रूस का है। तो 1 नंबर में रूस है, दूसरे नंबर में कनाडा और देख सकते हैं 99.7, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0 और चौथे में चीन 95.9 आपको लाख वर्ग किलोमीटर, 5वें में ब्राजील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 6ठे में ऑस्ट्रेलिया 76.8 और 7वें में भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये डाटा आप जरूर से अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और चलिए इसको याद करना और भी सहज हम बना देते हैं, तो वो कैसे होगा तो फिर हम लोग उसको देखते हैं। आइए तो चलिए दोस्तों, अभी डाटा के द्वारा मैं आपको 7 को दिखा चुका हूँ, 7 देश क्षेत्रफल के आधार पे, और यहाँ बोर्ड पर मैं बस लिख दिया हूँ 1 से लेकर 7 तक। अब इसको हम इस वर्ल्ड के मैप में देखेंगे कि कहाँ पर कौन है। तो सबसे पहले रसिया, आप जैसा कि जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये 1 नंबर रसिया। तो 2 नंबर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल इधर देखिएगा, उत्तरी अमेरिका में कनाडा आपको 2 नंबर। फिर 3 नंबर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जस्ट कनाडा के नीचे उत्तरी अमेरिका में ही आपको दिख जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर चीन है, तो बिल्कुल यहाँ पर सामने में आपको 4 नंबर एशिया में ही दिख जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक आयताकार संरचना आपको बनी, जो रो क्या है इधर आया, फिर नीचे आया और फिर घूम के इधर आके यहाँ पर पहुंच गया। तो एक है सो आपको यहाँ पर आयताकार संरचना का निर्माण हुआ। 1 2 3 4 4 आपको मालूम हो गए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। अब 5वां क्या है, ब्राजील है। तो फिर वो कहाँ है, वो नीचे दक्षिण अमेरिका में है। तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 दक्षिण अमेरिका में, नीचे आ जाइए, ठीक है। और फिर क्या है 6ठा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ठीक इसके एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए दोस्तों, आसान, कितना आसान हो गया आपको याद करना। 1 2 3 4 5 6 और 7वां तो भारत आपको मालूम ही है कि वह जो है सो यहाँ हिंद महासागर में है। तो 7वां को नहीं भी याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब एक क्या हो गया, रूस, 2 कनाडा, 3 यूएसए, 4 चीन, 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस तरीके से आप जरूर से याद कर लें, ठीक है, कि ये आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 1 हो गया रूस, 2 नंबर कनाडा, 3 हो गया आपको यूएसए, 4 नंबर चीन, 5 नंबर आपको ब्राजील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। तो चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारत की स्थल सीमा रेखा, बिल्कुल 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा रेखा क्या हो गया कि ये आपको बॉर्डर एरिया, चाहे वो समुद्र का हो चाहे आपको है सो
ये हमारे पड़ोसी देश से हो, ठीक है। तो पूरे यह स्थल सीमा रेखा, बिल्कुल हमारा भारत स्थलीय स्वरूप है, तो इसके किनारे जो ये लाइन बने हुए यही उसके है सो सीमा रेखा हुए। तो ये पूरे सीमा रेखा, चाहे वह लक्षद्वीप हो और अंडमान निकोबार द्वीप का, चूंकि अगर छोटे छोटे डॉट भी बनते हैं तो इसका सीमा बनता है किनारे से दोस्तों। तो ये आपको जो है सो सभी मिलाकर ये सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा। दूसरा है मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा। मुख्य भूमि की अर्थात ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर ये मुख्य भूमि हमारा हुआ। तो यहाँ गुजरात से लेकर यह पश्चिम बंगाल तक के समुद्र तटीय बोल रहा है, तो समुद्र तटीय भाग यही हो गए, समुद्र से सटा हुआ किनारा, उसी को तट बोलते हैं। तो वो समुद्र तटीय सीमा रेखा आपको 6,100 किलोमीटर, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, चूंकि यहाँ और यहाँ में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6,100 मुख्य भूमि का यहाँ शब्द है, मुख्य भूमि, ये आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा, ठीक है। तो 6,100 और फिर देखिए अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तटीय सीमा रेखा, अर्थात इसको लेकर और इसको लेकर, उसके भी तटों को लेकर और फिर ये मुख्य भूमि को लेकर कितना हो जाता है 7,516 किलोमीटर। तो आपको क्लियर हो गया होगा, चूंकि स्थलीय सीमा कितना 15,200, अगर मुख्य भूमि के समुद्र तटीय सीमा को तो 6,100 और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर 7,516.6 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग एक और अंतिम है सो देशांतर को देख ले, अर्थात हमारा ये मानक यमोत्तर है उसको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भारत का मानक यमोत्तर, भारत का मानक यमोत्तर क्या है ये देखिए। आपको यहाँ पे मैं लाइन रेखा से, जो कि आपको है सो ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली यह जो है सो 82.5 डिग्री रेखा जो है देशांतर रेखा कहलाते हैं, और यह भारत का मानक यमोत्तर है 82.5 डिग्री। आपको जो है सो यह पूर्वी रेखा ईस्ट में हमारा ये मानक यमोत्तर है। तो ये आपको है सो भारत का मानक यमोत्तर क्या है। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि हमारे भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है, अर्थात यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का यह जो देशांतरीय विस्तार है वह लगभग 30 डिग्री के बराबर है। हमारे यहाँ भारत का अक्षांशीय विस्तार प्लस देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री का आपको होता है लगभग यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री का है। अब हम आपको बता दें कि देशांतरीय विस्तार में क्या हो जाता है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर होता है, अर्थात 1 घंटा का अंतर हो जाता है। अर्थात अगर सूरज की पहली किरण यहाँ पर पड़ती है तो फिर 15 डिग्री आप बढ़िएगा, तो अगर जो समय वहां सूरज की, चूंकि वहां पे पहली किरण पड़ रही है तो बाद वाले 1 घंटे 15 डिग्री बाद वाले भाग में 1 घंटे बाद सूरज की किरण आएगी, तो समय का तो अंतर पड़ जाएगा। वहां पर जो सूरज की पहली लालिमा है वह लालिमा यहां पर आके बाद में पड़ेगा, तो ये यहां से यहां 2 घंटे का विस्तार है। आप इसी से समझ लीजिए 30 डिग्री का है तो 2 घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। अर्थात यह अरुणाचल प्रदेश की इस भाग में अगर सूर्योदय हो रहा है और सुबह का वहां पे आपको मान लीजिए 5 बज रहा है, तो यहां पर गुजरात के इस भाग में क्या पोजीशन होगा 3 ही बजेगा, वह रात का 3 ही होगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि अगर वहां पे हम लोग वहां पे समय वहां का गणना किया जाए तो इसके लिए परेशानी है। तो इसीलिए हर एक देश को अपना एक मानक यमोत्तर निर्धारित करने को कहा गया कि आप अपना सेंटर बीच का एक है सो कोई मानक बिंदु निश्चित करिए, और यहाँ जो समय आपको हो, इस सेंटर में जो समय हो उसी समय को उसको भी कहिए मानने के लिए, इसको भी मानने के लिए कहिए। 1 घंटे का आपको लॉस उसको भी है, 1 घंटे का लॉस उसको भी है, लेकिन क्या करना है, मानना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए बीच का यह 82.5 डिग्री मानक यमोत्तर निर्धारित किया गया, और यह जो है सो आपको इलाहाबाद मिर्जापुर के समीप से आपको यह रेखा गुजरती है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए हम लोग एक बार डिटेल में आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से इस देशांतर को, अक्षांश को आप जानने का आपको मौका मिलेगा। तो आज हम लोग है मानक यमोत्तर को बस इतना जान लीजिए कि 82.5 डिग्री ये जो है सो आपको यहाँ पे ईस्ट, चूंकि ये पूर्वी भाग में है तो ईस्ट में जो है यह बस आप जान लीजिए। तो चलिए हम लोग, वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे, और ऐसे ही बहुत लाजवाब तरीके से आपके दिमाग में भरने के लिए तीसरा वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। वो क्या होगा
हम लोग कल मिलते हैं और कल बात करते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आपके कमेंट्स हमको बिल्कुल चाहिए और लाइक भी चाहिए दोस्तों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।